गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी मास्टर क्लासेस में। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया था, यानी कि भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसकी शुरुआत और कैसे कब कहाँ हुई थी उसके बारे में मैंने आपको नॉलेज दी थी। और मैंने आपको सोर्सेज भी बताए थे, यानी कि कहाँ से हमें अपने प्राचीन भारत के बारे में पता चलता है, यानी कि भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। दो तो मैंने आपको डिस्कस कर दिए थे। अब थर्ड आता है आपका अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, यानी कि जो विदेशी ट्रैवलर्स थे, यात्री थे जो भारत आए थे, उन्होंने भारत के बारे में जितनी भी जानकारी प्राप्त की वो लोगों तक कैसे पहुंची। देखिए, पहला है मेगास्थनीज, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये की पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। मेगास्थनीज ये एक यूनानी ट्रैवलर्स था जो भारत में आया था। सेकंड आपका है फाहियान, ये एक चीनी यात्री है, चीनी ट्रैवलर्स है। एंड थर्ड है आपका ह्वेनसांग, ये भारत आए थे। इन्होंने भारत के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल की और बाद में इन्होंने अपनी अपनी एक बुक्स लिखी जिसमें बहुत भारत का इतिहास लिखा हुआ था। These travelers described the social, religious and political conditions of India। ये जो यात्री थे, ये जो ट्रैवलर्स थे, इन्होंने भारत का सोशल यानी कि सामाजिक, रिलीजियस यानी कि धार्मिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जो स्थिति थी भारत की उसका इन्होंने वर्णन किया, उसके बारे में जानकारी दी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख, एंड कॉइन्स। इंस्क्रिप्शन मीन्स मैंने अभी आपको बताया शिलालेख, यानी कि जो पत्थरों पर लिखाई हुई थी, लेख लिखे हुए थे। एंड कॉइन्स, इनके द्वारा भी हमें भारत का प्राचीन इतिहास पता चलता है, जैसे कि रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका, जो अशोका रूलर थे, एक महान रूलर थे, शासक थे। इन्होंने अपनी जितने भी युद्ध लड़े उन पे इन्होंने विजय हासिल की, उसमें इन्होंने उनको पत्थरों पे गुदवा दिया था। एंड गोल्ड कॉइन्स ऑफ द गुप्ता पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोने के सिक्के किस टाइम पे चले थे, गुप्त पीरियड यानी कि गुप्त काल में, उससे भी हमें ये सब जानकारी प्राप्त होती है भारत का प्राचीन इतिहास। These periods, these provide information about rulers and administration। ये जो सारी चीज़ें हैं इनके द्वारा उस टाइम की इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी प्राचीन भारत की, वहाँ के शासकों के बारे में जानकारी एंड वहाँ के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। अब देन उसके बारे में हम बात करते हैं स्टोन एज। स्टोन एज का मतलब है पाषाण काल। पाषाण एज, जिससे कि पता चल रहा है नाम से ही, यानी कि पत्थर, एज मीन्स काल, तो पाषाण काल हो गया। आइए हम इसको डिस्कस करेंगे। द स्टोन एज इज़ द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो स्टोन एज है बच्चों, इसको हाईलाइट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। द स्टोन एज इज़ अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो स्टोन एज है वो सबसे प्रारंभिक अवस्था है मानवीय इतिहास की शुरुआत सबसे पहले पाषाण काल के द्वारा ही हुई। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान, ह्यूमन्स वर यूज्ड स्टोन टूल्स। जो मानव हुआ करते थे वो स्टोन टूल्स यानी कि पत्थर से बने औजारों का प्रयोग किया करते थे स्टोन एज में। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। ये जो एज है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट है पैलोलिथिक एज यानी कि पुरा पाषाण काल। मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल। थर्ड है आपका न्यूलिथिक एज यानी कि नव पाषाण काल। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको इंग्लिश के साथ साथ उसकी हिंदी भी डिस्क्राइब की है, हिंदी भी बताई है। अब देखिए, आइए इनको फिर से एक्सप्लेन करके देखते हैं हम। पैलोलिथिक एज यानी कि पुरा पाषाण काल, इसमें क्या हुआ करता था, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग,
हंटिंग यानी कि शिकार, एंड फूड गैदरिंग, लोग एक साथ जाते थे, शिकार करते थे और एक साथ खाना पीना करते थे अपना। सेकंड आता है आपका मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल। स्मॉल टूल्स एंड केव पेंटिंग्स, इस काल में क्या हुआ करता था स्टूडेंट्स, यानी कि स्मॉल टूल्स, छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे, एंड केव पेंटिंग्स, जो गुफाएं हुआ करती थी उन पर चित्रकारी की जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल। एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशंस, इन्वेंशन ऑफ व्हील, एग्रीकल्चर यानी कि खेती की जाती थी, कृषि की जाती थी इस टाइम पे, एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन, जो एनिमल होते हैं, जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनको पाला जाता था, पशुपालन किया जाता था, एंड इन्वेंशन ऑफ व्हील यानी कि जो पहिया है उसका आविष्कार हुआ था। किस काल में हुआ था बच्चों? न्यूलिथिक एज में। ये ऐसा नहीं है कि आप ये 6th 7th 8th या 10th 12th के लिए ही आप इसे पढ़ेंगे। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये शुरुआत से लेकर चल रही हूँ, आपको चैप्टर 1 से लेकर चल रही हूँ हिस्ट्री में, कि ये आपके जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं स्टूडेंट, उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। जीके जीएस उसमें आता ही है। जैसे कि आपका ये हो गया यूपी पीजीटी हो गया, यूपी टीजीटी हो गए, और सीटेट, यूपी टेट, केबीएस, एनबीएस, बीएड एंट्रेंस, एसएससी, सभी में ये सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो आप जो भी मैंने आपको बच्चों आज पढ़ाया, आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और आप उसको नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि आपके जब एग्ज़ाम हो आप अपने अच्छे से तैयारी कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप मैंने जितना भी आपको पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, और अपना जो भी नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ उसको आप अच्छे से अपने इम्प्रूव करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।